Welcome students in Subhas English School digital lecture. Today we are going to study lesson 1 The Lost Child in English Moments. Chapter 1 The Lost Child. Students, इस चैप्टर में एक नन्हा सा बालक अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए जाता है और उसके साथ क्या क्या अनुभव होते हैं ये इस चैप्टर में बताए गए हैं. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. बसंत ऋतु का पर्व है और उस दिन उनके गांव के पास में कहीं मेला लगा हुआ है. तो एक नन्हा सा बालक अपने माता पिता के साथ मेले की ओर जा रहा है. सर्दी की धूप से भरी संकीर्ण गलियों से रंग बिरंगे पोशाकों में लोग बाहर जा रहे थे. कई लोग पैदल चल रहे थे, वहीं कुछ घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे और कुछ बैलगाड़ी में बैठकर आ रहे थे. एक नन्हा सा बालक हंसी खुशी से उछलता हुआ अपने पिता के पैरों के बीच में से भागता हुआ आगे जा रहा था. He hurried towards his parents, his feet obedience to their call, his eyes still lurching on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toys, he pleaded. वह भागकर अपने माता पिता के पास जब वो पीछे रह गया था तो वो वापस आया, लेकिन उसके कदम तो माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखें जो पीछे रह गई दुकान पर जो खिलौने थे उन पर ही टिकी हुई थी. उनकी तरफ वो देखता हुआ माता पिता के साथ आगे बढ़ रहा था. जैसे ही वो माता पिता के पास पहुंचा तो वो जो है माता पिता की ओर देखा उसने कि मैं इनसे कहूं कि मुझे ये खिलौने चाहिए, लेकिन वो उन माता पिता की आंखों को देखकर पहचान गया था कि मुझे खिलौना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अपने मन की इच्छा को वो रोक नहीं पाया और उसने फिर भी खिलौनों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे वे खिलौने चाहिए. जब बालक ने कहा कि मुझे वे खिलौने चाहिए तब उनके पिता ने उसकी ओर घूरकर देखा और उसे कहा कि देखो वो आगे क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि उनकी अस्वीकृति थी इस मामले में. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee. The butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come, come on the footpath." जब वो बच्चा मेले की तरफ और आगे बढ़ रहा था तो उसने देखा कि फूलों की मिठास लेने के लिए कुछ ड्रैगन फ्लाइज का झुंड उड़ते हुए जा रहा है और अपने बैंगनी पंखों को भौरे और तितली का रास्ता काटकर वे आगे भिनभिनाते हुए पूरा झुंड जो है उड़ के जा रहा है. तो बालक ने हवा में उन ड्रैगन फ्लाइज का पीछा किया जब तक उसमें कोई एक अपने पंखों की उड़ान को रोकता हुआ बैठ नहीं गया और बालक उसे पकड़ने का प्रयास करने लगा, लेकिन जैसे ही मक्खी उसके हाथों में पकड़ में ही आने वाली थी और वो एकदम से उड़ जाती थी, वह अपनी पंखुड़ियों को फहराती और फड़फड़ाती उड़ जाती. तभी उसकी माता ने सावधानी बरतते हुए उसे बुलाया
कि आओ बेटा आओ और इस पगडंडी पर आगे बढ़ो। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove! The dove!" The raining petals dropping from his forgotten hands. वो बालक जैसे ही उस ड्रैगन फ्लाई के झुंड के बीच में पहुंचा और वो झुंड पूरा उड़ा, तो उसी पर जैसे ही वो उड़ा तो वो उसकी जो कलियां थी वो उसके ऊपर गिरने लगी। किसके ऊपर? बालक के ऊपर। वो अपने माता पिता को बुलाकर उन कलियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक कबूतर पर पड़ी जो गुटर गू की आवाज कर रहा था। उसे कुछ सुनाई दी है उसकी आवाज, और वह दौड़कर अपने माता पिता के पास गया और चिल्लाने लगा, कबूतर कबूतर। बरसती कलियों से उसका ध्यान हट गया और वे सारी नीचे गिर गई। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and the felt of once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे उसके माता पिता ने वहां झुंड के वहां से उसे बुलाया, वो उनके साथ थोड़ा आगे बढ़ा और उस मेले के पास में जहाँ वो विलेज था एक, वहां के पास से वो गुजरा। तो जैसे ही वो गांव के नजदीक पहुंचा तो बच्चों की भीड़ से भरी कुछ अन्य उसने पगडंडियां देखी, मतलब और भी बच्चे जो हैं मेले की तरफ जा रहे थे। मेले की ओर जाते हुए उस भीड़ और हलचल से भरी दुनिया में जिसे उसने प्रवेश किया तो वह पूरी तरह से आकर्षित हो गया कि कितनी भीड़ है। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with levels of silver and gold, leaves of silver and gold. The child stayed open-eyed and his mouth watered for the barfi. That was his favorite sweet. I want barfi, he slowly murmured. जैसे ही वे मेले के प्रवेश द्वार के वहां पर पहुंचे तो एक मिठाई वाला आवाज लगा रहा था कि गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो। और वह रंग बिरंगी मिठाइयाँ जो उसकी दुकान पर सजी हुई थी उसको देखकर वो बच्चा जो है काफी आकर्षित हो रहा था। और लेकिन भीड़ की धक्का मुक्की हो रही थी। बच्चा खुली आंखों से उन बर्फी को ही देखे जा रहा था और उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि वो बर्फी जो थी उसकी फेवरेट मिठाई थी। वो उसने उस मिठाई की ओर देखकर धीरे से बोला कि मुझे वह बर्फी चाहिए, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उससे कहा कि तुम चटोरे हो, और कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन तो वो बालक समझ गया और वो माता पिता के साथ आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seems interestedly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. तभी जैसे वो बालक आगे बढ़ा उस मिठाई वाले के वहां से तो उसने देखा कि एक फूल बेचने वाला अपने हाथ में एक गुलमोहर की माला लेकर चिल्ला रहा था कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। बच्चा उन फूलों को देखकर काफी आकर्षित हुआ और उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे वो माला चाहिए। लेकिन
वो जानता था कि उसके माता पिता फूल खरीदने से मना कर देंगे और कहेंगे कि ये फूल काफी घटिया किस्म के हैं। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelmed desire to possess them all. एक आदमी एक पोल के पास में खड़ा हुआ था, कुछ गुब्बारे लेकर, हरे, पीले, नीले, बैंगनी रंग के। बालक उन गुब्बारों के रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी चमक से काफी मोहित हो गया और उन्हें पाने की एक प्रबल इच्छा उसमें जाग गई। लेकिन वह जानता था कि माता पिता उन गुब्बारों को भी नहीं खरीदेंगे और उससे कहेंगे कि तुम बड़े हो गए हो, गुब्बारों से खेलने की अब तुम्हारी कोई उम्र नहीं है। इसलिए वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of the swan, while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer. एक सपेरा खड़ा होकर सांप के लिए कुछ बीन की धुन बजा रहा था। जो सांप एक कुंडली बनाकर उस एक टोकरी में बैठा हुआ था। हंस की गर्दन के समान उसकी गर्दन काफी आकर्षक और घुमावदार और ऊपर उठी हुई थी सांप की। और जैसे ही एक अदृश्य झरने की जो आवाज होती है, उसी प्रकार से सांप की जो आवाज जो है कानों की ओर पड़ रही थी और उस बीन की संगीत की आवाज भी उस बालक को सुनाई दी। बच्चा सपेरे की तरफ गया, परंतु यह जानते हुए कि माता पिता ने सपेरों को गंदा संगीत सुनाने से उसे मना किया हुआ है कि तुम सपेरों का जो संगीत है वो काफी गंदा होता है, उसे मत सुना करो। और फिर वो कुछ उस सांप की तरफ नजर मारकर आगे बढ़ गया। वहां एक गोल झूला तेजी से घूम रहा था। उसके ऊपर जो औरतें बच्चे बैठे हुए थे वो काफी चिल्ला रहे थे, जिससे वो बालक उनको देखकर मग्न हो गया। और फिर उसने आग्रह किया कि मैं इस झूले पर बैठना चाहता हूँ, लेकिन उनके माता पिता की तरफ से उसको कोई जवाब नहीं मिला, जिससे वो समझ गया और वो आगे की ओर बढ़ गया। लेकिन कुछ देर तक वो झूले की तरफ देखता रहा और इसी बीच उसके माता पिता का साथ उससे छूट गया। जब उसने थोड़ी देर बाद इधर उधर मुड़कर देखा तो उसके माता पिता वहां नहीं थे। उन्होंने इधर उधर उस बालक ने इधर उधर उन माता पिता को ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं था। थोड़ी देर बाद a full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, Father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first and then the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. "Mother, Father!" he wailed. उसके सूखे गले से गंभीर आवाज निकली और डरी हुई आवाज में वो जोर से चिल्लाया, "माता, माताजी, पिताजी!" और ये कहता हुआ एक झटके से उसने इधर उधर भागा वो और अपने माता पिता को ढूंढने लगा। उसकी आंखों में गरम गरम सहमे हुए से आंसुओं की धारा निकलने लग गई। उसका भीगा हुआ चेहरा बिल्कुल ऐंठ गया था और वो डर के मारे पहले एक तरफ भागा, फिर दूसरी तरफ भागा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ और किस तरफ जाए। माँ, पिताजी, इस तरह से वो चिल्लाने लगा। उसकी जो पीली पगड़ी और कपड़े मिट्टी में खराब हो गए थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding.
Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sub-luxurying mother-father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men and flashing murderous eyes and hefty shoulders. जब वो बालक अपने माता पिता को ढूंढता हुआ इधर उधर भागने लगा तब उसने देखा कि मंदिर की ओर वो जाए तो वहां उसके माता पिता मिल सकते हैं। वो दौड़कर मंदिर के गेट की तरफ गया, लेकिन काफी ज्यादा भीड़ वहां पर थी और लोग काफी गुस्से से एक दूसरे को धक्का देकर वहां से निकल रहे थे। इन लोगों के पैरों के बीच में वो कमजोर बालक अपनी राह बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके क्रूर धक्कों से और पैरों की ठोकरों से वो इधर उधर लुढ़कने लगा और वो पैरों की आवाज से ही धीरे से वो चिल्ला रहा था, माताजी पिताजी। तभी उसकी चीख एक व्यक्ति ने सुनी और उसे अपने हाथों से एकदम उठा लिया। उस व्यक्ति ने उठाकर उससे कहा, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. उस बालक से जब उस व्यक्ति ने पूछा उसको बाहर निकालकर कि तुम यहाँ कैसे आए हो बेटा, तुम किनके बच्चे हो? बालक अभी और जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए बोला, मुझे तो मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। The man tried to soothe him by talking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked. He approached the ring. The child's throat tore into the thousands shrill sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father. उस व्यक्ति ने उसको उठाया और झूले की तरफ ले गया कि क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करोगे? लेकिन बालक कुछ नहीं बोला और अपने गले से और ज्यादा तेजी से वो रोते हुए चिल्लाने लगा कि मुझे तो केवल मेरी माता ही चाहिए और मुझे केवल मेरे फादर ही चाहिए। The man headed towards the place where Snake Charmer still played on the flute of the swaying cobra. Listening to that nice music, child, he pleaded. अब वो व्यक्ति उसे उस स्नेक चार्मर की ओर भी ले गया और उसकी जो मधुर संगीत था उसे वो सुनाया और किस प्रकार से वो कोबरा सांप उस धुन पर नाच रहा था वो दिखाने की कोशिश की और उससे कहा कि देखो बेटा, ये म्यूजिक सुनो कितना अच्छा है। उस बालक से उस व्यक्ति ने ये कहा ताकि वो बोर ना हो, लेकिन वो बालक जो है उसने उस तरफ से नजर हटा ली। फिर वो आगे गुब्बारे भी उसने दिखाया कि तुम्हें गुब्बारे दिला देता हूँ, लेकिन बालक नहीं माना। उसने कहा कि मुझे तो मेरे पिताजी चाहिए, माताजी चाहिए, और वो रोने लगा। The man is still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? अब वो व्यक्ति उस बालक को थोड़ा सा बहलाने लगा ताकि वो चुप हो जाए और ये बता सके कि वो कैसे गुम हुआ है। तो उसने एक फ्लावर सेलर के पास, जो वही वाला जिसे वो देखकर फूलों की मांग कर रहा था अपने माता पिता से, उस ओर ले गया और उसे कहने लगा कि देखो, तुम इस फूलों को सूंघो, कितनी इसकी बढ़िया सुगंध है, क्या ये माला लेकर तुम्हारे गले में मैं डाल दूं? लेकिन वो बालक फिर भी रोता ही रहा और यही कहता रहा कि मुझे केवल मेरे माता पिता ही चाहिए। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. जैसे ही वो व्यक्ति उस बालक को फूलों की टोकरी के पास ले गया तो बालक ने अपना चेहरा घुमा लिया और उसको बड़ी घिन
जैसे आ रही हो घृणा करते हुए उस सुगंध से, वो उसने चेहरा पलटा लिया और कहा कि मुझे तो मेरे माता ही चाहिए, मुझे मेरे पिता ही चाहिए। Thinking of humor, his disconsolate change by a gift of sweet, the man looked him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब वो व्यक्ति उस बालक को एक स्वीट सेलर की ओर, एक जहाँ पे शॉप थी स्वीट्स की, वहां पर ले गया और उसको ऐसा लगा कि मैं इसको थोड़ा सा बिजी कर लूँ, मिठाई दे दूँ, शायद इसको पसंद हो तो ये कुछ बता सके। और वो उस व्यक्ति ने उस बालक से कहा कि लो ये कुछ मिठाई ले लो, लेकिन उस बालक ने अपना चेहरा पलटा लिया उस स्वीट शॉप की ओर से और फिर वो रोने लगा कि मुझे तो मेरे माता ही चाहिए और मुझे मेरे पिताजी ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस प्रकार से वो बालक को, जब वो अपने माता पिता के साथ था तब उसे कई सारी चीजें पसंद थी जिसे वो लेना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता उसको दिला नहीं पा रहे थे। तब वो मन को रोक कर आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसके माता पिता से दूर हुआ तब एक व्यक्ति उसे मिला जो उसे वो सारी चीजें दे रहा था, लेकिन उसने उन सभी चीजों को मना कर दिया और कहा कि मुझे तो केवल मेरे माता पिता ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमें सीखने को मिलता है कि बच्चा चाहे किसी भी चीज को पसंद करे, लेकिन माता पिता के आगे उसके लिए किसी चीज का कोई मोल नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।